तो फिर कौन बुला रहा है बार बार? ओम बंद करो सारी बाजार, ये कहता कौन पुकार, यही कह कर बारंबार, यही पर चढ़ता जाता है आज कौन कराए बार बार उठारो, याद कौन याद कौन याद कौन, आज कौन कराए बार बार उठारो, राम राम दो सवारी त्याग हाथ लो उठार, आज सिंह बाहिनी ये खरा क्यों हिला डुला रही, आज ये क्रांति की कराल ज्वाला विश्व को जला रही, आज बात से जाओ ये मात से जाओ क्यों हमें प्रतिमा पर पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो, और मन की समीप का कभी कोई पहचाना और बहाव को मझधार समझ बैठे। तन से देखो तो कोसों दूर दिखाई देगा, और मन से देखो तो एक पाठ दिखाई देगा। इसलिए सोनी आंखों में रंग प्रेम का भर लो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देगा। तुम्हारे विद्यालयों में तो जाने की इच्छा करता है, लेकिन कभी प्राथमिक पाठशाला में नाम लिखाने को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता। हमारे यहाँ नियम है, अगर व्यक्ति प्राथमिक पाठशाला का विद्यार्थी नहीं बनेगा तो कभी भी मानव सभा से घोषित नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम पहुंचा, उन्होंने मुझसे पूछा कि राम मैत्री प्रदेश में गए थे, धनुष का दर्शन किया, तो मैं आज उनको क्या उत्तर दूंगा कि 2 खंडों में विभक्त होकर के पड़ा था, किसी के हृदय में कोई संवेदना नहीं थी, मैत्री प्रदेश में पड़ा हुआ था। ओम हरण किया करते तुम प्राणों का, एक समय वो होता था कि जिस समय अत्याचार और अन्याय वृद्धाभास बढ़ता था तो तुम्हारा सहारा नहीं था। हरण किया करते तुम प्राणों का, पर आज स्वयं का हरण हो गया, तरण किया करते थे तुम, पर आज स्वयं का तरण हो गया। जब जब विपदा आई जग में, जिस समय आपत्तियां और विपत्तियां आकर के घेर लेती थी अजको, उस समय तुम्हारा ही केवल सहारा लिया जाता था कि बिल्कुल अलग खड़ा हो जाए। अगर वो इस समाज को नहीं छोड़ता तो दूसरा उपाय है, मैथिली समाज के लोगों से कह दो उसको छोड़ करके एक तरफ अलग हो जाए। केवल 2 बिंदु, केवल दोनों बिंदु पर तुम्हें विचार करना है। अगर मेरे द्वारा दिए गए दोनों बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया तो फिर अंतिम इच्छा न तो ये मारे जय है सब राजा, बड़ी शुद्धदाम नाम पुष्य की द्वारा स्वस्थ महिपालों की कृपा का सृजन होगा। सोने मुनि बचन बोले धनुष नहीं टूट रहा, धनुष का न टूटना श्री जनक जी के सन्मुख एक समस्या का रूप ले चुका था। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके श्री जनक जी की समस्या का समाधान कर दिया। अब समस्या श्री परशुराम जी के सन्मुख है, और समस्या यह है कि टूटा तो कहीं तोड़ा, किसने तोड़ा? हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र स्वभाव के, सरल स्वभाव के महात्मा जी के समीपस्थ पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभुधनु भंजन हारा होई विकदास तुम्हारा। लेकिन हमारे भैया की विचारों से युक्त नम्रवाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं है। चलो अब भैया की वाणी इनके समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन ईमानदारी से इस बात का हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी वाणी बहुत जल्दी समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। और साहब कुशल मंगल।
धनुष टूट गया है, कुशलता पूछ रहे हैं। अरे धनुष तो टूट गया। मेरे पीछे चारों ठाव चले तो भारत का बलवान चले, इसमें सुधा का विद्वान चले तो पीछे चलने की कौन कहे। मेरे पीछे पीछे तुम्हारे जैसे अच्छे से अच्छे श्रीमान चले। समझ जाओ कहने से ना ही दो बात अभी खट्टे बनाऊंगा बड़ी और हो सभा माही जोन अभिमान को छल में मिटाऊंगा। भर के सरासन धनुष को करी शत्रु के श्रेणी की श्रद्धा बहाऊंगा। ऐसी न करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल न आज सोनवन सनासो ये विनाशो छत्रमंडल को आज भूमि भूमो की श्रद्धा भाव में आज फाड़ के कठोर को छोड़ने त्याग करो सो आज प्राणी को ठान उलाओ में जो निबस रक्त भूसाय करे आज काज कई कुठार रक्त धूर में मिलाओ में तीन क्रम सभा में पुकार कहो ये अस्त्र शास्त्र परशुराम ही कहो। मैं कर्मवीर हूँ कर्मवीर, मैं कर्मवीर, मैं कर्मवीर, मैं कर्मवीर, मैं कर्मवीर, मैं कर्मवीर, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया, मैं आया, मैं आया कर्म विधान लिए। ये ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पानी किए अनसुरों से काल बस। रे राजा की लड़की तू काल के बस में है। तुम्हें विचार करने लगा कि क्या लक्ष्मण वास्तव में काल के बस में है, तो पाया कि ना लक्ष्मण किसके बस में है। लक्ष्मण उसके बस में है जो स्वयं काल को भी जन्म देते हैं। भाई लक्ष्मण है श्री राम जी का सेवक और जो काल है तो काल भी उनकी छत्र छाया के नीचे रहता है। हमारे लिए तो लिखा गया कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकालहु जीत सकई संग्रामा। हम संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तो महाराज हम काल के बस में नहीं है, काल हमारे बस में है। थोड़ी सुधार करो, उसमें सुधार क्यों सकता है। बोले बोलत तो ही ना संभाल, तू संभाल के नहीं बोलता। तो मैं विचार करने लगा कि आखिरकार मैंने ऐसी कौन से अनुचित वाणी का प्रयोग किया। तो पाया बहुधनु ही तोरी लड़काई अश्रिस कबहु नकील हो गोसाई। गोसाई गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का। जो पृथ्वी का स्वामी हो वह गोसाई, जो पृथ्वी का देवता हो वह गोसाई। तो पृथ्वी का देवता होते ब्राह्मण और परशुराम जी हैं ब्राह्मण। अगर हमने इनको ब्राह्मण कह दिया है तो ये अनुचित कह दिया है कि उचित। भाई ब्राह्मण देवता को ब्राह्मण देवता कहा जाएगा। बोले संभाल के नहीं बोलता। दधमीसम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। महाराज बड़ा सीधा सा उत्तर है, हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। पुनः आगे बढ़े। आपने कहा कि हमारे जीवन में कोई ममता नहीं है। अगर ममता नहीं है तो फिर विरोध क्यों है। देखो महाराज बच के निकलो नहीं, मात्र बच के आप निकलने का प्रयास करोगे तो हम पुनः वही आपको ले आएंगे। उत्तर ईमानदारी से करो, भागने वाला प्रयास नहीं। बोले हमारे जीवन में कोई ममता नहीं है। अगर ममता नहीं है तो फिर विरोध किस लिए हो रहा है। विरोध किसके लिए हो रहा है। अगर ममत्व नहीं है, जुड़ाव नहीं है, अपनत्व नहीं है तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप। शत्रुता का धरातल क्यों बनाए हैं आप। आपके जीवन में क्रोध का धरातल क्यों बना हुआ है। अगर आपकी ममता नहीं है और अगर ममता नहीं है तो फिर क्या है, किसके कारण विरोध हो रहा है। पुनः आगे बढ़े। देखिए हमारा चर्चा ज्यादा लंबी ना हो, पर यहाँ थोड़े थोड़े में उत्तर निकलता चले तो ज्यादा आनंद आता है। मैंने एक कर्म का धरातल बना करके दिया था कि ये राजा क्यों मारे जाएंगे, ऐसा कौन सा कर्म किया है। तो आपने कहा कि अपराध करने वाला कम। मैं कुशलता जानना चाहता हूं, कुशलता है। इतना भयभीत हो ही आप चिंता ना करो, आप खुल के उत्तर करो। तुम्हें यहाँ अकुशल दिखाई दे रहा है, यानी कुशलता है। हमारे जीवन काल में सदैव कुशल कार्य। बहुत बढ़िया, हम भी चाहते हैं कि कुशलता बनी रहे। चलिए अच्छे लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। मैंने कहा कि महाराज सभी प्रकार की कुशलता ध्यान दीजिएगा। तो परशुराम जी कहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव कुशलता बनी
बनी रहती है। अच्छा ईमानदारी से बताओ आप लोग, परशुराम जी को देख के लग रहा है कि कुशलता है जीवन में? अगर जीवन में कुशलता है तो फिर महाराज क्रोध काहे है? समझो, अगर आपके पास कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो बिना कारण के कभी क्रोध नहीं होता है, बिना समस्या के कभी क्रोध नहीं होता है। और आज यहां थोड़ी बहुत क्रोध नहीं बोले, अतरिश बोले वचन, अब फिर भी कहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव कुशलता। तो महाराज थोड़ी विचार करो कि कुशलता है या नहीं। चलिए आगे यात्रा करते हैं। आपने कहा कि शिवधन दौड़ा सहस बाहु सब सो रिपुरा सो मिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जिन है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलग आओ समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तब मारे नहीं है सभी राजा मारे जाएंगे। मेरा ध्यान कर्म के सिद्धांत की ओर गया तो कर्म के सिद्धांत कहते हैं काहु को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही द्वारा किए हुए शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल पाते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करी सुतस फल चाखा। यानी जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। कर्म अगर एक व्यक्ति करेगा तो फल भी एक को ही, ऐसा तो नहीं कि कर्म एक करे फल सबको मिले, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। चलिए नियम कहता है कि कर्म अगर एक करेगा तो फल भी एक को मिलेगा। तो ईमानदारी से आप लोग बताइए, धनुष एक ने तोड़ा है कि अनेक ने? दबाव माने होगा परशुराम जी का। बहुत शांति से बैठे हो आप लोग, है ना? थोड़ी लगे कि आप लोग भी फुर्ती बनाए। अरे भरसा को आटा में बैठे हैं, जब तक लक्ष्मण है तो भरसे में ना डरिए बिल्कुल भी ना, ये मात्र देखने के लिए, डराने के लिए। पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मण सेवी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़े ही मधुर शब्दावली में कहा कि नाथ समुदन वंजनिहारा हुई है कोविददास तुम्हारा, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है और मेरे प्रश्न का उत्तर कहीं न कहीं मिल जाएगा, लेकिन तुमने किया क्या कि सुन मुन वचन लखन मुस्काने बोले प्रश्न धरे आप हमारे। आचार्यों के घर में पले हो, आचार्य वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़ते रहे हो, महामुनि विश्वामित्र के संग में हो, अरे कम से कम समाज में बोलना तो सीख लिया होता कि समाज में बोला कैसे जाता है। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई असत्य नहीं। अगर घर में, पास में, पड़ोस में, समाज में अगर मर्यादा और संस्कार नहीं होंगे, क्या वहां कोई महत्व होगा? क्यों भाई? नहीं होगा। तो राजकुमार ये पूरा का पूरा संसार मर्यादाओं पर ही चल रहा है, मर्यादा पर ही आधारित है। मर्यादा जायते संसार। तुम्हारे कथनों पर जब विचार किया गया तो लक्ष्मण कुमार ने कहा कि परशुराम जी का कथन है कि न तो मारे जी हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। और सिद्धांत बनाया कर्म का। बोले एक समस्या पहले वहां थी महाराज जनक के प्रति, अब दूसरी समस्या परशुराम जी के प्रति। राजकुमार ये समस्या हमारे जीवन काल में अगर बहुत बड़ी भी समस्या आती है तो बहुत छोटी मानी जाती है। अब तुम्हारे राजमहलों में अगर छोटी समस्या आ गई तो राजा के लड़के को बहुत बड़ा माना जाएगा। तो समस्याओं का समाधान हम स्वयं कर लेते हैं। हमारे जीवन में कोई समस्या आज तक रुकी नहीं, चाहे जितनी समस्याएं आई हो कहीं ना कहीं से उनका समाधान हुआ है। तो लक्ष्मण कुमार के द्वारा कहा गया कि आपने कहा है कि सहस्राहु समसो रिपुमोरा अशो बिलगाओ बिहाई समाजा अन्नत मारे जई है सब राजा।
धनुष तोड़ने वाला है एक, और धनुष है एक, प्रतिज्ञा भी एक, और राजकुमार उसको ललकारने वाला भी है एक। यहाँ एक ही एक की लड़ाई है छोटे कुमार। और यहाँ पर तात्पर्य क्या है, क्यों सब मारे जाएंगे, उसका भी कारण है। तुमने कर्म का सिद्धांत लगाया, अगर कर्म का सिद्धांत है तो नियम ये कहता है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल। अगर कर्म करने वाला कोई अपराधी व्यक्ति है, किसी ने अपराध किया और उस अपराध को कराने वाले अनेक व्यक्ति हैं, तो करने वाला कब दोषी होता है, जितना उसको कराने वाला दोषी होता है। मान लीजिए किसी ने कहा कि मंदिर को तोड़ दो, अब तोड़ने वाला है एक, अब तोड़ाने वाले हैं 50, तो एक कम दोषी है, तोड़वाने वाला ज्यादा दोषी माना जाता है। इसलिए राजकुमार वही हुआ मेरे जीवन काल में। सहस्त्राबाहु ने मेरे पिता के आश्रम से कामधेनु गौ को छीना था, उसके पुत्रों ने पिता का वध किया, तो सहस्त्राबाहु के द्वारा कर्म किया गया, लेकिन उसके पूरे है वंश का विनाश किया गया। तो मेरे जीवन काल में ऐसा हुआ भी राजकुमार, कर्म किया एक ने सहस्त्राबाहु ने, लेकिन जितने भी इस वसुंधरा के मध्य दुष्ट राजा थे, दुष्टम छत्रम ध्रुवोर्भारम अब्रह्मण्यम नीलशत, जितने भी थे सबका वध किया गया। तो सब कहीं ना कहीं से अपराधी ही थे, तभी उनका वध किया गया। तो राजकुमार तोड़ा गया है एक के द्वारा, और यहाँ छिपाया अनेक के द्वारा गया है, इसलिए न तो मारे जो हैं सब सभी राजा। अच्छा, मारे जाना चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? मारे जाना चाहिए पांडे जी, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि माता पार्वती जी भी तो तोड़वाने में, ये तो बात की बात है, इसमें अभी कुछ नहीं है। तात्पर्य पहले ये है कि सब मारे नहीं जाए। लक्ष्मण का कथन है कि ये सब नहीं है, सबका ठेकेदार आप बताया। यहाँ पर ये बात महाराज जनक कह सकते थे। फिर यहाँ मारने की बात अगर की गई तो राजाओं की। अब लक्ष्मण पर मैं विचार करता हूँ, लक्ष्मण तो कोई राजा नहीं है, ना तो तुम कोई राजा हो, ना तुम यहाँ के कोई व्यवस्थापक हो, तुम काहे बोलने लगे? तुमको नहीं बोलना चाहिए। फिर धनुष तोड़ने वाले को हमने शत्रु माना है, तुम काहे खड़े हो गए? धनुष तोड़ने वाले को आना चाहिए था। तो राजकुमार, तात्पर्य यह है कि जो जैसा कर्म करता है, अकर्म का जो साथ देता है वो भी उतना ही अपराधी, उतना ही दोषी माना जाता है। इसलिए सभी राजा मारे जाएंगे। तुम्हारे कहा गया कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी धनुया तोड़ डाली है, तो तुमने अगर बहुत सी तोड़ डाली है तो पहला कथन यह है कि उनको तोड़ना नहीं चाहिए था। जिस वस्तु का उत्थान किया गया है उसका कभी विनाश नहीं करना चाहिए। अगर तुमने तोड़ डाला है, तुम्हें समाज के सामने कहना नहीं चाहिए कि मैंने तोड़ डाला है। समाज में कोई अपराधी व्यक्ति हो, अन्यायी हो, और समाज के सामने खड़ा होकर के वो कहने लगे मैंने अपने जीवन काल में न जाने कितने लोगों का वध कर दिया है, तो उसका तात्पर्य यह है कि वो समाज को कहीं ना कहीं से बता रहा है, समाज को जनाने की चेष्टा करता है कि मेरा जीवन चरित्र कैसा है। अब समाचार कही जगत सुनारे, जिहि कारण मही पर सब आए। मनो मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। ये मन मलिन, मन से मलिन है लेकिन तन से सुंदर है। अब वो कैसे? जैसे विश्व से भरा एक स्वर्ण के कलश में विश्व भर दिया जाए, इस प्रकार से उसकी क्षमता लक्ष्मण कुमार के तुम्हारे लघु भ्राता के विश्व से भरा कनक घट जैसे। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी में
तेरे राम गुरु समीप दबने से कुची परिहर बाने अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जुग पानी बोले राम बोले राम बोले राम। हे नाथ, आप तो सहज में ही सो जाना। आप बालक के वचनों पर ध्यान ना दें, क्योंकि आप सहज में ही सरल हैं। आप सहज में ही सरल हैं और लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है। फिर भी आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं, आप लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान ना दें। लक्ष्मण की बातों पर अपने कानों को न लगाएं। अब आप अपने कान मेरी बातों पर लगाएं, अर्थात मेरी बात सुनिए। भगनाथ हाँ सुनहु नाथ, तुम सहज सुजाना। सुनहु नाथ, तुम सहज सुजाना। बालक बचन, बालक बचन करिए नहीं काना। सुनहु नाथ, आप मेरी बातों को सुनो। बररे बालक एक स्वभाव, बररे बालक एक स्वभाव। इनहिन संत विदुष जिकावो, इनहिन संत विदुष जिकावो। बर्रे और बालक का स्वभाव एक ही जैसा होता है। संत जन कभी इन्हें दोष नहीं देते। फिर लक्ष्मण ने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा। देवता तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा। अपराधी में, अपराधी में नाथ तुम्हारा। तेहि नहीं, अपराधी तो आपका मैं हूं और मैं आपका अपराधी हूं। तो आज आपको जो भी अच्छा लगे, मैं आपको वो सभी विकल्प भी दे रहा हूं। और मेरे विकल्प कौन है? कृपा कोप बाध बाधाव गोसाई, कृपा कोप बाध बाधाव गोसाई। मुँह पर करिए दास की नाई। चाहे तो आप मेरे ऊपर अपनी कृपा कर दें और चाहे तो क्रोध ही कर ले। इतने में भी ना कर बने तो आप चाहे तो मेरा वध ही कर दें। मुझे वो सब साहस